बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद। बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी खबरें हैं और बहुत सारे लोग शायद इससे भी पछताएं जिनको पढ़ना नहीं है या पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखती। बहरहाल इल्म हासिल करने के लिए आपको कहीं भी जाना पड़े किसी भी हालत में, आज ज़रूर मुश्किलात हैं, मगर कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आपको कल सरकारी दफ्तर में जाएं, कहीं पर जाएं तो अंगूठा छाप ना बनना पड़े। बहरहाल बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गई हैं। असल मौजू की तरफ आते हैं। सिर्फ 3 से 4 मिनट में आपके लूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा। नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है, काबीना ने हरी झंडी दिखा दी है और जब ग्रीन सिग्नल इसको मिला है तो क्या-क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। वैसे लाइन आपने पढ़ी होगी और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद 34 वर्षों के बाद बिलाखिर कुछ आसानियाँ पैदा हुई हैं एमए करने वालों के लिए, 9th, 10th, 12th वालों के लिए और ग्रेजुएशन के लिए। और वो इतना ही नहीं, जो टीचर्स भी हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं, जो पटवारी साहिबान हैं या बाकी लोग हैं, कई लोग अपनी नौकरी करते हैं, साथ-साथ तालीम हासिल करना चाहते हैं, कोई पीएचडी करना चाहता है या किसी कोर्स में हाथ डाल रहा है, तो फिर वो भी कंप्लीट कर सकेंगे, इसकी इजाज़त दे दी गई है। कैसे? 3-4 चीज़ें, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम मिनट में आपके लूँगा। एक तो ये कि बोर्ड सिर्फ 12th क्लास में रहेगा, बाकी सारे बोर्ड खत्म कर दिए गए हैं हायर सेकेंडरी लेवल पर। ओनली 12th बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, लेकिन 12th में। एमए फेल आप अगर होते थे, डिग्री आपकी कैंसिल हो जाती थी, नए सिरे से इम्तिहान, वो सारा सिलसिला आपकी अब एमए फेल नहीं होगी। कॉन्टिन्यूटी में बरकरार आप अपनी तालीमी सिलसिले को रख सकें, वो जारी रहेगा। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। पांचवी जमात तक के जो बच्चे हैं सिर्फ मादरी जबान में, मदर टंग, जो उनकी मातृभूमि है, वहीं से जो भाषा वो बोलते हैं मदर टंग कहलाती है, उसमें प्रायोरिटी पे उनको पढ़ाया जाएगा। लोकल लैंग्वेज और कौमी ज़बान या जो जैसे हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है तो उसमें पढ़ाया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, बतौर मजमून पढ़ाया जाएगा। सिर्फ सब्जेक्ट तक उसकी हैसियत रह गई है, बाकी कुछ नहीं। 9 to 12th इम्तहानात जो होंगे वो सेमेस्टर में लिए जाएंगे। ये नया फैसला और बड़ा फैसला। ये परेशानी उन लोगों के लिए दूर हो गई है जो ग्रेजुएशन में जाते थे कि भाई साहब आगे तो हमें सेमेस्टर में जाना, क्या करेंगे। तो इसलिए पहले से ही उनको इम्तिहान दे दिया गया कि आप 9th में भी सेमेस्टर सिस्टम में जाएंगे और 12th में भी सेमेस्टर सिस्टम में। ठीक है, 9th से 12th तक। तो 10th 11th भी इसी में आ गए, विच मीन्स हायर सेकेंडरी लेवल पूरा सेमेस्टर का हो गया है। इसके अलावा स्कूलिंग 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत होगी। अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो आप 9th करते हैं उसमें भी आपके सामने सेमेस्टर, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, इसलिए 5+3+3+4 इस फॉर्मूले के तहत। और साथ साथ एक ही वक्त में कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। कैसे? यानी ग्रेजुएशन के पहले साल का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, दूसरे साल का डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में डिग्री होगी। 3 साल डिग्री उन तलबा के लिए जो आला तालीम नहीं लेना चाहते। एक 4 साल का भी आपके लिए ऑप्शन रखा गया, वो भी मैं बताऊंगा। जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहेंगे, तलबा को 4 साल डिग्री करनी होगी, जो आला तालीम हासिल करने के लिए जाएंगे। 4 साल डिग्री करने वाले बच्चे या जो स्टूडेंट्स हैं, 1 साल में एमए कर सकेंगे और एमए के तलबा बराह रास्त पीएचडी कर सकेंगे, जो पहले आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स, जो तलबा, जो छात्र दरमियान में कोर्सेज छोड़ देते हैं, उनको दूसरा कोर्स वहीं से करने की इजाज़त और पुराने को हॉल्ट पर रखकर काम करने की इजाज़त होगी। यानी कई लोग क्या करते थे, कोर्स कर लिया 1 साल का, बीच में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, उस स्ट्रेच की वजह से कहीं बाहर चले गए, दाएं बाएं चले गए काम करने के लिए, 1 साल बाद वापस आते तो यूनिवर्सिटी या जो कंसर्न इदारा था, अथॉरिटी थी, तो वो मजाज अथॉरिटी आपसे पेपर्स मांगती थी, लवाजमात पूरी करनी होती थी, जिसमें आपको एक एफिडेविट भी चाहिए होता था। लेकिन मुश्किलात आती थी, पैसा काफ़ी ज़्यादा लगता था। अब उस एक कोर्स को 1 साल अगर आपने किया, 1 साल अभी बाकी है, तो 1 साल का करने से पहले या 1 साल का कोर्स करके आप कहीं और चले जाइए, काम करके वापस लौट आइए। तब तक दूसरा कोर्स भी आप शुरू कर सकते हैं, वो भी होगा, ये भी होगा और आपका काम भी होगा। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इन होल पॉलिसी, बिकॉज जितने भी टीचर साहिबान हैं या जो असातिज़ा हैं या फिर वो लोग जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर बतौर सरकारी मुलाजिम खदमात अंजाम देते हैं, उन लोगों के लिए एक ऑप्शन रखा गया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं माजी करीब में, क्योंकि उनने हुल्लड़बाजी में, जल्दबाजी में इसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया है कि डिग्रीज़ कर ली हैं और यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड थी या नहीं ये किसी को पता नहीं है। ऐसे कॉलेजेस में चले गए, बाद में कार्रवाइयाँ हुई, डिग्री भी उनकी कैंसिल हो गई। फेक डिग्रीज से बचने का एक आसान तरीका जो है वो यहाँ से आपको मिलेगा।
तो पहले कोर्स से महदूद वक्त के लिए, अब अगर एक कोर्स को छोड़ना चाह रहे हैं, दूसरे में जाना चाह रहे हैं, एक वहीं पर रखिए, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होगा जो जब आप दाखिला लेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। उस छोटे से अरसे के बीच आपने एक वक्फा लेना है, एक जगह से ब्रेक लेंगे और जैसे ही अंतराल के बाद वापस आएंगे तो द कोर्स जो ऑलरेडी आप कर रहे थे उस कोर्स को कंटिन्यूटी में आपको करने का मौका वो आपके पास रहेगा। दूसरा कोर्स भी पुराना भी, लेकिन पुराने वाले पे थोड़ा ब्रेक लगा के नए को शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा एक तो इस्लाहात में दर्जाबंदी की जो तालीमी बात की जा रही है, इंतज़ामी और माली खुद मुख्तारी की बात की जा रही है, वो इस पॉलिसी के ज़रिए मिली है। साथ साथ ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि 25 अलग अलग वर्चुअल लैब्स जो हैं वो तैयार की जाएंगी। 45 कॉलेजेस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और अब इन कॉलेजेस में जिनमें कुछ डिग्री हैं, कुछ सरकारी हैं, कुछ गैर सरकारी हैं, तो एक कौमी तालीमी साइंसी फोरम जिसमें 45,000 कॉलेजेस हैं, सरकारी निजी समझने वाले तमाम जो इदारे हैं, इनके लिए यकसा असूल होंगे। अगर कोई ये पूछ रहा है क्या ये गवर्नमेंट के लिए है, नो। क्या ये पूछ रहे हैं प्राइवेट के लिए, नो। इसमें सारे के सारे आते हैं, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी। और 23 की ये पॉलिसी है तो 24 में ये लागू हो रही है, यानी अगला सीज़न जो है वो इसके मुताबिक चलेगा। तो अगर काम कहीं पर नहीं हुआ ज़रूर अपनी सजेशंस दीजिएगा, हम क्या बात अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकते हैं, बात रख सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए बोर्ड ख़त्म हो गया है, 9th to 12th जो है वो सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, और 3 और 4 साल की डिग्री कॉलेज की डिग्री होगी, एक में सर्टिफिकेट, दूसरे में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री। और 4 साल डिग्री जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको करना होगी, और डिग्री करने वाले तलबा 1 साल में MA कर सकेंगे, MA के जो तलबा हैं बराह रास्त PhD कर सकेंगे। तो ये सारी तब्दीलियाँ हैं जो काबीना ने 34 बरसों के बाद बिलाखिर इस अहम फैसले को आप हरी झंडी भी कह सकते हैं, मंजूरी भी कह सकते हैं, या विंडो एक ओपन कर दी है तमाम बच्चों के। तो 45,000 कॉलेजेस में लैब्स भी कायम होंगे, सारी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो बार बार बात करते हैं उसको भी साथ रख सकेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी जिसका प्लान 88 में बनना शुरू हुआ था, फिर 89 तक बात पहुंची, और उस वक्त एक फ़ैसला ये भी लिया गया था कि जो PhD के मुतालिक मैक्सिमम लोग जो PhD करते थे तो डायरेक्ट मास्टर्स के बाद ये PhD नहीं कर सकते थे। तो MA 1 साल करने के बाद जो तलबा हैं बराह रास्त वो PhD कर सकेंगे। 1 साल में आपको MA कंप्लीट करने का ऑप्शन आपके पास है। अब थोड़ा सा इसमें कंटेंट चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, पाठ्यक्रम में तब्दीली होगी, निसाब में तखफीफ शायद हो या ना हो, वो बाकी सारी चीज़ें। बहरहाल ये नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक हैं। जो बच्चे पूछ रहे थे, जिनको कियोस और कन्फ्यूजन था या तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, उन लोगों को थोड़े से बाहर निकालने की हमारी से छोटी सी कोशिश अच्छी लगे तो कमेंट करें, ना लगे तब भी कमेंट करें। जो आपका रिएक्शन होगा ज़रूर हम देखने, पढ़ने और सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।